बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया है और पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन नई मुश्किलात ने सर उठा लिया है और ये मुश्किलात अनएक्सपेक्टेड नहीं हैं। एक तो जाहिर है, ये तो मालूम था कि जैसे ही हुकूमत साजी के मामलात आएंगे उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें डेडलॉक्स भी होंगे, उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो खींचा तानी भी होगी और अगर चीज़ें तय पा भी जाती हैं तो इसके बावजूद भी साथ चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जाहिर है तमाम जमातों ने आइंदा जो इलेक्शन है, जो 5-6 माह में अगर हो सकते हैं, तो इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है। ये सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले से माहौल बनाना होगा। लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊं, एक तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि मुतवक्के काबीना क्या होगी, और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सीट पर कहां कहां पर किन किन जमातों के बीच में एक झगड़े की सी कैफियत है, या लड़ाई पड़ी हुई है, या खींचातानी हो रही है। मिसाल के तौर पर सदर के लिए जो है वो दो शख्सियात के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला है और वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो ये मैं चीज़ें आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल रात की जो गैदरिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक में, मिलेनियम मॉल पे और मुख्तलिफ छोटे शहरों में, रहीम यार खान में, खानपुर में, लिया में, इसने एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की है कि जिससे एक तरफ तो इमरान खान का हौसला बहुत बुलंद हुआ है, और आज मैं समझता हूं कि जो उन्होंने इस्तीफ़ों का फैसला किया है उसमें बुनियादी किरदार रात अवाम के निकलने का है। इमरान खान साहब ने उसको रीड किया कि अवाम मुझसे यही चाहते हैं कि इनके साथ ना बैठा जाए, इनके साथ ना खड़े हुआ जाए, और उनको ये लगा कि अगर मैं आज असेंबली में बैठ जाऊंगा और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा तो मेरे साथ शायद ये पब्लिक सपोर्ट नहीं रहेगी जो रात मेरे लिए खड़े हुए हैं। और ये जो सपोर्ट निकली है इसके बारे में मेरा ये ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है, और मैं ये समझता हूँ उसको एनालाइज़ करने के बाद कि ये राय गलत नहीं है, कि ये जेन्युइन जो सपोर्ट है इमरान खान के लिए निकली, और ये सिर्फ वो लोग नहीं थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कई लोगों को जानता हूँ अपने हल्का अहबाब में जो पिछले 3 साल से इमरान खान से सख्त नाराज़ थे, हमें रोक रोक के कहते थे कि जी इमरान खान ने जो है वो तो ये कर दिया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और कहाँ जाएं, और ऐसा है वैसा है, शिकवों की एक पूरी फहरिस्त थी उनके पास। लेकिन अब उनसे अगर पूछें कि आप किसके साथ खड़े हैं तो वो कहते हैं नहीं, इमरान खान के साथ जाती हुई है, ये बड़ा गलत हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं हो रहा, ये गुलामी हो रही है। तो इमरान खान ने अपना गुलामी का और हमियत का जो नैरेटिव है वो बहुत अच्छे तरीके से आवाम तक पहुंचाया है, और इसके नतीजे में देखिए आप, मैसिव क्राउड जो है वो बाहर आया, और वो चार्ज क्राउड था। इसने इमरान खान को एक बड़ी एनर्जी दी है। जहां एक तरफ इमरान खान को एनर्जी दी है, वहां दूसरी तरफ ये मसला हुआ है कि कराची में MQM जो है उसने बड़ा थ्रेटेंड फील किया है, और वो इससे बड़ा एक अपसेट फील किया है कि हमारी सपोर्ट जो थी वो भी इमरान खान के साथ खड़ी होती हुई इनको नज़र आई है। और देखें, ये एक जादू की तरह है कि इमरान खान, जिनका नैरेटिव, जिनसे लोग नाराज़ थे, जिनका नैरेटिव बिक नहीं रहा था, वो कहते थे मैंने परफॉर्मेंस दी है, लोग मानते नहीं थे। वो कहते थे आलमी सतह पर महंगाई हुई है, लोग मानते नहीं थे। इमरान खान कहते थे मैं इकॉनमी को ठीक कर रहा हूँ, लोग मानते नहीं थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर लोग बाहर निकल आए हैं कि जी इसने हमियत और गैरत की बात की है इमरान खान ने। तो ये एक ऐसा नारा इमरान खान ने दिया कि जिसके नतीजे में जो एक पॉपुलर सपोर्ट मिली है उससे बाकी जमातें बहुत परेशान हुई हैं। बिलखुसूस MQM जो है वो बहुत अपसेट है कराची में, और वो इस पर सर जोड़ के बैठे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो भी इमरान खान के साथ जाके खड़े हो गए, और अगर अगले 4 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। और इमरान खान भी ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है मामला को इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। ये वजह है कि उन्होंने अपने जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया है। पहला जलसा वो पेशावर में कर रहे हैं और फौरन बाद कराची जा रहे हैं, क्योंकि कराची ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया इमरान खान को, तो वो फौरी बात जो है वो इतवार को कराची में जलसा करेंगे, यानी बुध को पेशावर में और फिर इतवार को कराची में जलसा करने जा रहे हैं। ये तो है कुछ ज़रा बैकग्राउंड जो कल के से लेकर आज, और ये जो कल रात को गैदरिंग थी उसका असर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी दिन भर उसका तस्करा रहा है और उसको आज तबसरों में शामिल करके सिचुएशन को एनालाइज किया जाता रहा है। अच्छा, अब आगे आ जाए ज़रा, कितने वज़ीर किसके लग रहे हैं, क्या सूरत हाल है, और की पोस्टों पे कौन आ रहा है, पंजाब का गवर्नर कौन आ रहा है, सिंध में कौन गवर्नर आ रहा है, MQM को कितनी वजारतें और कौन सी वजारतें मिल रही हैं, दूसरी तरफ जो नून लीग कितनी वजारतें रख रही है, पीपल्स पार्टी को कितनी दे रही है। तो ये ज़रा इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लें, एक अहम तरीन तैनाती का ऐलान हो गया है, और वो है वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन आए हैं जी? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं तौकीर शाह साहब। तौकीर शाह साहब जो हैं ये एक अरसे से गायब थे। गायब इसलिए थे कि इनके सर पर मॉडल टाउन का जो मामला था वो था कि सारी पुलिस की जो कार्रवाई है वो तौकीर शाह साहब की सरबराही में हुई है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था। और जिस वक्त ये पंजाब मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ था उस वक्त तौकीर शाह जो थे वो वज़ीर आला के सेक्रेटरी थे।
सेक्रेटरी टू सीएम, और इनके और ये बड़े बाख्तियार किस्म के सेक्रेटरी थे। उसके बाद जब ये मॉडल टाउन वाला केस चला, फिर ये जनेवा चले गए, फिर इनको मुख्तलिफ तरह के टास्क दे दिए गए, गायब कर दिए गए, और अब ये जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनकर वापस आए हैं। तो पहली जो तैनाती है वो तो हमारे सामने आ गई है। दूसरा जो है वो एक फ़ैसला हुआ है या एक मुहिम सी अनाउंसमेंट है, और वो है स्पीकर के हवाले से कि स्पीकर कौन आ रहा है। तो स्पीकर आ रहे हैं जी राजा परवेज़ अशरफ साहब। हालांकि नाम दो चल रहे थे, खुर्शीद शाह का और नवीद कमर का, लेकिन गालिबन फाइनलाइज हो रहा है राजा परवेज़ अशरफ का नाम, और वो स्पीकर के तौर पर आ रहे हैं जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और राजा परवेज़ अशरफ। और दिलचस्प बात यह कि इसमें से ज़्यादातर लोग वो सामने आएंगे आपके जिन पर PTI ने इल्ज़ाम नहीं लगाए, बल्कि नून लीग ने, यानी नून और पीपल्स पार्टी की आपस में लड़ाइयाँ चलती रही हैं। जैसे अब ये थे पानी और बिजली के, तो इनको राजा रेंटल का जो नाम दिया था वो नून लीग ने दिया था, PTI ने नहीं दिया था। तो अब इसी जो है वो हुकूमत में, इस रिजीम में राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो स्पीकर के तौर पर सामने आ रहे हैं। अच्छा देखिए, जो वजारतें हैं वो PMLN 12 वजारतें अपने पास रख रही है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, पीपल्स पार्टी 7 वजारतें रख रही है, MQM को 2 वजारतें, एक गवर्नर दिया जाएगा, और JUIF के पास 4 वजारतें जा रही हैं क्योंकि उनके 14 MNAs हैं, और 2 वजारतें जो हैं वो जा रही हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास। अच्छा, अब ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं कि नून लीग के वो जो 12 वज़ीर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनके नाम फाइनलाइज हो रहे हैं। इनमें जी एक ख्वाजा आसिफ हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ कि पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो उसमें क्या एक्सपेक्टेड क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, खुरम दस्तगीर हैं, जावेद लतीफ़ साहब का नाम भी आ रहा है, शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी। ये मुमकिन तौर पर नून लीग के वज़रा हो सकते हैं। अब इनमें से मैं देखता हूँ कि टाई कहाँ पर पड़ी हुई है, झगड़ा कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो ज़रा बाद में आते हैं कि ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी और मेजर लड़ाई है वो सदर के लिए चल रही है, उस पर ज़रा बाद में आते हैं। अच्छा देखिए, वज़ीर ख़ारजा जो है उसके लिए बिलावल साहब का नाम चल रहा था, लेकिन आज आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आपको सूट नहीं करता कि आप शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, आपका इतना कद काठ है, आप चेयरमैन हैं, और आप एक पार्टी के चेयरमैन होकर एक दूसरी पार्टी के वज़ीर आज़म के नीचे काम करेंगे। तो हालांकि कहा जा रहा था कि जी वो अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ जो है वो वज़ारत ख़ारजा से करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे में जो है वो उनको इतना कुछ कहा गया है कि शायद वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ये ज़िम्मेदारी कबूल ना करें। अब अगर वो कबूल नहीं करते तो 2 नाम चल रहे हैं, दूसरे 2 नाम चल रहे हैं, एक शहरी रहमान का और दूसरा शाज़िया मरी का। अब शहरी रहमान साहबा जो हैं ऐन मुमकिन है कि उनको एम्बेसडर लगा दिया जाए अमेरिका में, वो अमेरिका एम्बेसडर बन के चले जाएँ तो फिर शाज़िया मरी की रामबार हो जाएगी। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अगर बिलावल साहब नहीं बनते तो किसी खातून को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए। जब पिछली मरतबा भी इनकी हुकूमत थी तो उन्होंने खातून को वज़ीर ख़ारजा बनाकर दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर वो समझते हैं कि बेहतर है, और हिना रब्बानी खर साहबा को ये ज़िम्मेदारी दी थी। तो ऐन मुमकिन है कि यही पहले शाह महमूद कुरैशी थे और फिर ये आ गई थी हिना रब्बानी खर जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने छोड़ा था। तो ऐन मुमकिन है कि शहरी रहमान और शाज़िया मरी में से कोई एक जो है वज़ीर दाखिला के लिए जो सबसे फेवरेट नाम है वो राना सनाउल्लाह साहब का है। और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो दांत तेज़ करके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने सारे केसेस के बदले लेने हैं, उन पर जो मनशियात के केसेस डाले गए, FIA में जो है वो सारे केसेस को मैनेज करना है, और फिर जो है वो बहुत सारे जो मामलात हैं जिनमें अब आप देख रहे हैं कि अज़हर मिशवानी का नाम या डॉक्टर अरसलान खालिद का नाम चल रहा है, उन पर छापा भी मारा गया उनके घर पे, तो बहुत सारे लोगों को सेटल करना है। तो इसलिए समझा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अच्छा, फिर रेलवे जो है वो साद रफ़ीक साहब के पास आने का इम्कान है। इत्तलात की मिनिस्ट्री में भी मरियम औरंगज़ेब और नफीसा शाह के दरमियान टाई है। पीपल्स पार्टी समझती है कि इत्तलात की वज़ारत उनको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नून लीग के पास आती है तो ज़्यादा इम्कान है कि मरियम औरंगज़ेब के पास आएगी, और नफीसा शाह जो हैं वो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। अच्छा, इधर ख़जाना जो है वो इब्तदाई तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जा रहा है, लेकिन जैसे ही वापस आकर इसहाक डार साहब जो हैं वो हलफ उठा लेते हैं तो वो फिर ये ज़िम्मेदारी इसहाक डार के पास चली जाएगी। वज़ीर दिफ़ा के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब का नाम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब फेवरेट हैं। इसी तरह से जावेद खुरम दस्तगीर साहब को कॉमर्स की मिनिस्ट्री मिलने का इम्कान है। शाइस्ता मलिक और जावेद लतीफ़ जो हैं वो इनके बारे में अभी तक पोर्टफोलियोज़ की बात नहीं हुई है कि इनको क्या मिल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो शायद मिनिस्ट्री ना लें, लेकिन अभी फ़िलहाल उनका नाम जो है वो इस फहरिस्त में चल रहा है। अच्छा, अब ये तो 12 वज़ीर जो हैं नून लीग के तो ये होंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि JUI क्या चाह रही है। JUI के साथ 4 वज़ारतों का वादा हुआ।
और सोर्सेज के मुताबिक, और उनमें से एक हाउसिंग की मिनिस्ट्री भी थी, वो हाउसिंग की मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। आपको पता है हाउसिंग मिनिस्ट्री में क्यों इंटरेस्टेड हुआ जाता है। बहरहाल दूसरी तरफ जो लड़ाई है वो सदर के लिए है। आसिफ जरदारी साहब समझते हैं कि 4 वजारतें हम इनको दे देते हैं JUI को, और ये 4 वजारतें बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए, तो उनको हम 4 वजारतें दे देते हैं, लेकिन सदर से वो दस्तबरदार हो जाएं, आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाएं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी आप हमें एक भी वजारत ना दें, लेकिन सदर की कुर्सी दे दें। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी सदर की ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं सदर मुझे बना दो, चाहे मेरे किसी बंदे को आप वजारत ना दें। तो ये बड़ी दिलचस्प एक बहस चल रही है पीपल्स पार्टी और JUI में। अब देखिए MQM ने पहले दिन ही शिकवे शुरू कर दिए हैं। MQM के हवाले से ये है कि आज वसीम अख्तर साहब ने कहा कि बाहर निकल के शिकवा किया। उन्होंने कहा हमसे जो वादा हुआ था कि आपके साथ एक डील हुई थी और आपसे वादा हुआ था कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी स्पीच में उसको की अनाउंसमेंट करेंगे, और उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, और मैंने पर्चियाँ लिख कर भेजी, उन्होंने वो पर्चियाँ देखी भी लेकिन इसके बावजूद अनाउंसमेंट नहीं की। तो ये इससे यानी उन्होंने शक का इजहार किया कि दाल में कुछ काला है। दूसरा ये है कि कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा अच्छा कराची के हवाले से MQM के साथ क्या तय हुआ है, मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो MQM जो है इसको मिलना कुछ भी नहीं है इसमें से, सिवाय एक गवर्नर के, सिंध का गवर्नर इनको मिल जाएगा, और इनको पोर्ट एंड शिपिंग मिल जाएगी, शायद वजारत कानून भी फ़रोग़ नसीम साहब के पास चली जाए। तो ये चीज़ें तो इनको शायद मिल जाएंगी, लेकिन वो जो मुआहदे ही समझ रहे हैं कि अर्बन डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जी, इख्तियारात के मंसूबे हैं, बल्दियाती कानून में असर नौ तब्दीलियाँ होगी, ये मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इसका इम्कान दिखाई नहीं देता। और इसमें वही होगा कि MQM 6 महीने या 8 महीने के बाद नाराज़ होकर ही निकलेगी कि देखें जी हमसे इन्होंने वादा किया था, बड़ी ज़्यादती कर दी, और इसी को मंशूर बनाकर वो इलेक्शन के पास जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे अवाम के पास। मुझे ये लगता है, आप ये नोट कर लीजिएगा, MQM के पास अगले इलेक्शन में लड़ने का यही होगा कि हमने तो अवाम के फ़ायदे में मुआहिदा किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत ही बुरी पार्टी है, उन्होंने अपने सारे वादे तोड़ दिए, वादे पूरे नहीं किए, तो लिहाजा आप हमें वोट दें ताकि हम इक़्तिदार में आकर वो जो अधूरे ख्वाब हैं आपके वो पूरे कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है होने जा रहा है। एहसन इकबाल साहब का मैं भूल गया, प्लानिंग की जो मिनिस्ट्री है उनको मिल रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी शायद MQM को भी मिल सकती है, मौलाना के पास भी जा सकती है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी दी जा सकती है, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता पाकिस्तान में। तो इस तरह की सूरत हाल। अच्छा, अब आ जाए ज़रा चेयरमैन सेनेट पे। उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो बड़े फेवरेट उम्मीदवार हैं, और गवर्नर पंजाब के लिए जो है वो कमर ज़मान कायरा जो है वो फेवरेट समझे जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला जो है वो हमज़ा आ जाएंगे, तो फिर जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर है वो कमर ज़मान कायरा जो हैं उनको हो जाएगा। हाँ, JUI को इसके अलावा KP का गवर्नर जो है वो भी दिया जा रहा है, KP की गवर्नरशिप जो है वो भी JUI के पास जा रही है। तो यूँ आपस में ये तकसीम की जा रही हैं जी चीज़ें, लेकिन इसमें अभी तक आप देखें इख्तलाफ जो है वो इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। एक तो वाज़ेह तौर पर जो है वो सदर के लिए इख्तलाफ है, दूसरा MQM के इख्तलाफात हैं, लेकिन कैसे मामला को सेटल किया जाता है। और आप देखिए फिर जब चीज़ें मिल भी जाएंगी, मिसाल के तौर पर एक वज़ीर ख़जाना बनता है जी नून लीग का, आप पीपल्स पार्टी कहेगी जनाब आप वज़ीर ख़जाना, आप हमें भी कुछ इनायत करें, हमने भी सिंध में इलेक्शन लड़ना है। वो कहते हैं नहीं जी, पैसे तो हमारे पास थोड़े हैं, हम तो पंजाब में देंगे क्योंकि हमने वहाँ पर लड़ना है। तो लड़ाई के बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर चीज़ें जो हैं वो खदशा है कि आगे जाके मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बहरहाल ये जो मैंने चेक किया है, ये लोग वज़ीर आ रहे हैं, और इनमें से जो कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो फाइनल होती हुई नज़र आ रही हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।